हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 की फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और आप इसको काफी एंजॉय भी करोगे। मूवी के शुरुआत में हमें ट्रेन की पटरियां दिखाई जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही हमें 1968 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पॉल अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए स्काई व्यू रेस्टोरेंट में लेकर आता है। आयरिस जैसे ही इस टावर को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो इस मोमेंट को यादगार बनाने के लिए एक पिक्चर क्लिक भी करवाते हैं। और फाइनली ये लोग लिफ्ट के जरिए इतनी ऊपर आ जाते हैं। आयरिस को लिफ्ट में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होता है, लेकिन ये रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच चुके थे। यहाँ की जो फर्श होती है वो ग्लास की होती है, जहाँ से सब कुछ नजर आ रहा था। कुछ लोग ड्रिंक करते हुए नाच भी रहे होते हैं। तभी आयरिस पॉल की पॉकेट में एक रोज लगाती है, जिसके कांटे की वजह से उसका थोड़ा खून निकल जाता है। आयरिस को खून दिखने की वजह से उसे उल्टी आने लगती है, तो वो वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पर एक लेडी उसे देखकर समझ चुकी थी कि ये प्रेग्नेंट है। और कमाल की बात तो ये थी कि आयरिस को भी अभी अभी फील होने लगा था। आयरिस वहाँ पर एक बच्चे को देखती है, जिससे उसे काफी अट्रैक्शन भी होता है। खैर, अब वो पॉल के पास में चली आती है। तब पॉल उसे लेकर आता है टॉप व्यू टेरेस पर, जहाँ पर वो घुटनों पे बैठकर आयरिस को प्रपोज कर देता है। आयरिस पॉल को देखकर काफी एक्साइटेड हो चुकी थी और वो हाँ भी कर देती है। इस टाइम पर आयरिस पॉल को खुशखबरी बताती हुई कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। पॉल को जैसे इस बात के बारे में पता चलता है तो उसकी खुशी लाख गुना बढ़ चुकी थी। यहाँ पर आयरिस एक बच्चे को देख पाती है और उसके हाथ में एक कॉइन होता है, जिसे वो स्काई व्यू टावर से नीचे की ओर फेंक रहा होता है, लेकिन वो सिक्का इंडोर प्रेशर से अंदर की ओर चला जाता है। एंड इधर सभी लोग मिलकर यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट का फ्लोर हिलने लगा था और वो कॉइन थोड़ी देर में एसी तक भी पहुंच चुका था। अब इतने लोगों के एक साथ डांस करने की वजह से रेस्टोरेंट का फ्लोर अचानक टूट जाता है। अब फ्लोर के टूटने की वजह से वहाँ पर सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। ये मंजर इतना खतरनाक होता है कि ऊपर से देखने वाले लोगों की रूह भी कांप चुकी थी। और इसी हादसे में पॉल भी नीचे गिरकर मारा जाता है। वो अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिरकर मारा जाता है। आयरिस जो कि साइड वाले फ्लोर पे खड़ी थी, इसलिए वो गिरने से बच गई। इधर हमें उस कॉइन को दिखाया जाता है, जो कि तेजी से गैस के पाइप में लग जाता है। उसकी वजह से गैस लीकेज होती है और बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी चपेट में आने की वजह से कई लोग मारे जाते हैं। इधर आयरिस अपने आप को बचाने के लिए लिफ्ट की ओर भागती है, लेकिन उसके आने से पहले ही लिफ्ट एकदम फुल हो चुकी थी। लिफ्ट नीचे जा ही रही होती है, लेकिन एक बंदा आता है और उसकी वजह से लिफ्ट क्रैश हो जाती है, जिससे वो सारे लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। इधर आयरिस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। यहाँ पर रेस्टोरेंट एक तरफ लटक चुका था और उस पियानो की वजह से थोड़ा बहुत बैलेंस बना हुआ था, लेकिन वो कॉइन सीधा पियानो पे गिरता है और पियानो की वजह से वहाँ के सारे लोग मारे जाते हैं। आयरिस जैसे यहाँ से निकल रही होती है, तभी उसे एक बच्चा दिखता है, तो वो उसे अपने साथ में ले लेती है, लेकिन बैलेंस खराब होने की वजह से आयरिस एक रिंग के सहारे उस टावर से लटक जाती है। अब उंगली फंसने की वजह से आयरिस को काफी दर्द होने लगता है और आखिरकार बड़ी बेदर्दी से वो रिंग भी स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से वो चाइल्ड और आयरिस दोनों ही नीचे गिरकर मारे जाते हैं। और तभी यहाँ एक लड़की जोर से चीख मारती है और तभी हमें पता चलता है कि जो भी हमने देखा वो इस लड़की के हेलुसिनेशन थे। अब इस लड़के के चिल्लाने की वजह से सारी क्लास और टीचर उसे ही देखने लगते हैं। इस लड़की का नाम होता है स्टेफनी और वो बताती है कि मुझे ऐसे विजुअल्स आते रहते हैं। इसके बाद में रात में भी उसके साथ में ऐसा ही होता है और वो जोर से चीखने लगती है। एंड तभी उसके रूममेट कहते हैं कि तुम्हें इन सारे विजुअल्स के जवाब अपनी फैमिली के पास में जाकर ढूंढने चाहिए। अब स्टेफनी अगले दिन ही अपनी फैमिली के पास में चली आती है। अपने डैड और अपने भाई से मिलने के बाद में ये अपने अंकल के घर पर जाते हैं। यहाँ पर सभी कजन्स मिलकर आपस में काफी बातें कर रहे होते हैं। वहीं स्टेफनी पूछती है कि अंकल, ये आयरिस कौन है? यही मेरे सपने में बार बार आती है। आयरिस जो कि इस अंकल की ग्रैंड मॉम होती है। अब आयरिस का नाम सुनकर स्टेफनी के अंकल एकदम गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड मॉम एकदम पागल हो चुकी थी और वो एक आइलैंड पर अकेले ही रहने जाकर लगी थी, जिसके बाद से वो हमसे कभी भी मिलने नहीं आई और उसी की वजह से तुम्हारी मॉम की दिमागी हालत भी खराब हो गई, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा हुआ कि तुम उनसे दूर ही रहो। अब अंकल के चले जाने के बाद में स्टेफनी की आंटी उसकी मदद करती है और उसी की मदद से स्टेफनी अपनी ग्रैंड मॉम के ठिकाने पर पहुंचती है। यहाँ पर पहुंचने के बाद में स्टेफनी की ग्रैंड मॉम उसे अंदर बुला लेती है और वो स्टेफनी को देखकर काफी खुश होती है और पूछती है कि तुम्हारी मॉम कैसी है? स्टेफनी कहती है कि मेरी मॉम तो मुझे बचपन में ही छोड़कर कहीं पर चली गई। कुछ बातें करने के बाद में स्टेफनी अपने विजुअल्स के बारे में भी डिस्कस करती है। स्टेफनी कहती है कि मुझे स्काई व्यू टावर के विजुअल्स रोज नजर आते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग गिरकर मारे जाते हैं। आयरिस कहती है कि जो तुम्हें विजुअल्स आते हैं वो पहले मुझे भी आते हैं और उन्हीं की वजह से मैं मौत के मुंह से बच पाई। उस दिन मैंने उस बच्चे के हाथ से कॉइन ले लिया था, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ था और साथ ही मैंने रेस्टोरेंट के गिलास पे से सभी को अनाउंस करके हटा भी दिया था और वहाँ से लोगों के हटने की वजह से बहुत से लोगों की जान बच गई। स्टेफनी कहती है क्या आपने वहाँ पर सारे लोगों की जान बचा ली थी? तो आयरिस बताती हुई कहती है कि हाँ, मैंने उन लोगों की जान बचा ली थी, लेकिन मौत ने उनका पीछा
नहीं छोड़ा। जो भी लोग उस हादसे में बचे थे, मौत उनके साथ में गेम खेलने लगी और फाइनली उसने धीरे धीरे सभी लोगों को मार डाला। मौत इस हद तक गिर गई, जो लोग वहां पर थे उनको मारने के साथ साथ उनके बच्चों को भी मार डाला। इसका पता मुझे धीरे धीरे लगा और पॉल को भी कैंसर ने अपने मौत के मुंह में ले लिया। ये सब देखने के बाद में मुझे अंदाजा लग चुका था कि अगली बारी मेरी है, इसलिए मैं मौत से बचने के लिए यहाँ पर आ गई। मौत तुमको, तुम्हारे कजन्स को, तुम्हारी फैमिली से लेकर सबको मार देगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मौत तुम्हें छू भी नहीं सकती। और ये विजुअल्स तुम्हें इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि मौत हमारे पीछे आ चुकी है। यहाँ पर आयरिस स्टेफनी को एक बुक देती है जिसमें सारे लोग कैसे मरे उन सब के बारे में लिखा हुआ था, साथ ही ये भी कि आगे चलकर उनके बच्चों को किस किस तरीके से मारा। इसमें कुछ तरीके ऐसे भी थे जिससे मौत को चकमा दिया जा सकता था। इन पर स्टेफनी बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, तो आयरिस उसे समझाने के लिए मौत को अपने पास में बुलाती है क्योंकि वो जानती थी कि ये सब देखने के बाद ही स्टेफनी को यकीन होगा। आयरिस जैसे ही बाहर आती है तो गैस लीक होती है और उस लीक की वजह से दूसरी चीज डिस्टर्ब होती है और ऐसे चैन बनते बनते स्टेफनी के सामने ही आयरिस के हेड में पीछे से कोई चीज स्टेप हो गई। ये सब देखने के बाद में स्टेफनी काफी ज्यादा डर जाती है और उसे आयरिस की बातों पर भी यकीन हो चुका था। इसके बाद आयरिस का फ्यूनरल किया जाता है जिसमें स्टेफनी की मॉम भी आती है। आयरिस की बुक में वो कॉइन भी होता है जिसने वो हादसा होने से रोका था। अब सारी बातें समझने के बाद में स्टेफनी अपनी फैमिली को अलर्ट करने के लिए यहाँ पर आती है, लेकिन कोई भी उसकी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। इधर पूरी फैमिली पार्टी कर रही होती है और यहीं पर ही मौत ने अपना गेम शुरू कर दिया था। एक गिलास के टूटने के बाद में उसका छोटा सा टुकड़ा आइस में चला जाता है। सबको गिलास सर्व कर दिए जाते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि मौत इन तक पहुंच चुकी है। स्टेफनी के कजन एक जगह पर उछल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनके नीचे क्या चीज है। तभी स्टेफनी के अंकल के गिलास में से वो गिलास का टुकड़ा गिर जाता है जो कि उसके पैर में लग चुका था। अब स्टेफनी के अंकल के नीचे गिरने की वजह से जमीन वाइब्रेट करती है और कुछ इंसिडेंट होने की वजह से घास काटने वाली मशीन स्टार्ट हो जाती है और स्टेफनी के अंकल के मुंह पर चल जाती है। इस भयानक मौत को देखकर पूरी फैमिली काफी ज्यादा डर जाती है। स्टेफनी सभी को इकट्ठा करके समझाती है कि एक्चुअली मौत हमारे पीछे लग चुकी है, लेकिन ये भी स्टेफनी की तरह बिलीव नहीं कर रहे थे। स्टेफनी इतना समझ चुकी थी कि ब्लड रिलेशन से मौत पीछा करती हुई आ रही है। इधर शाम होती है और हमें स्टेफनी के कजन को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉप में बैठकर अपने हाथ पर टैटू बना रहा होता है। इसकी नोज में एक रिंग लगी हुई थी एंड तभी फैन ऑन होता है और उससे एक चेन लिपट कर इसके नोज रिंग में आकर अटक जाती है। फैन धीरे धीरे चल रहा होता है और वो चेन ऊपर की ओर जा रही होती है। नीचे केरोसिन फैलने की वजह से आग लग जाती है और ये लड़का भी एकदम से नीचे गिर जाता है। आग फैलने की वजह से पूरी शॉप में आग लग चुकी थी। अब स्टेफनी को सुबह होने पर शॉप की आग का पता चलता है तो ये भी उधर ही चल देती है, लेकिन रास्ते में स्टेफनी को उसका वही कजन मिल जाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ और तभी स्पीड से उसके साइड से एक ट्रक निकलता है। अब यहाँ पर स्टेफनी उसके लिए काफी डरी हुई थी, लेकिन वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं था। स्टेफनी यहाँ पर नोटिस करती है कि यहाँ पर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि उसकी कजन की जान ले सकती है। तभी स्टेफनी की कजन सिस्टर जॉगिंग के लिए बाहर जा रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बॉल के जरिए वो कचरे के डिब्बे में गिरकर डंपिंग ट्रक में चली जाती है। अब ये उसे बचाने के लिए जोर से चिल्लाने लगते हैं और उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं। स्टेफनी उस ट्रक का पीछा करती है और उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। स्टेफनी अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन कचरा क्रैश होने की वजह से वो भी मारी जाती है। अब एक और मौत देखने के बाद में पूरी फैमिली बहुत ज्यादा डर चुकी थी। तभी इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि वो लड़का एक्चुअल में उसके अंकल का रियल बेटा था ही नहीं, इसलिए मौत उसके पीछे नहीं आई। और अब बारी थी स्टेफनी के दूसरे कजन की। ये इसको बचाने के लिए एक आदमी के पास में जाते हैं जिसका जिक्र आयरिस ने भी किया था। वो कहता है कि हाँ, मौत को चकमा दिया जा सकता है। ऐसे दो लोग थे जिनको मौत ने अपना शिकार बना लिया था, लेकिन वो मरने के बाद में भी डॉक्टर्स की मदद से जिंदा हो गए और इस तरह उनका मौत से पीछा छूट गया। मौत से कोई भी नहीं बच सकता, इसलिए अपनी लाइफ को खुल के जियो। तभी स्टेफनी के कजिन के भाई को एक आइडिया आता है। वो उसको पीनट खिलाने वाला था और उससे उसको एलर्जी थी। वो कहता है कि जब तुम्हारी सांसें अटक जाएगी और तुम्हारा मौत से पीछा छूट जाएगा तो मैं तुम्हें दवाई देकर तुरंत बचा लूंगा। अब ये लोग ये सब करने के लिए एक रूम में जाते हैं जहाँ पर इनसे गलती से MRI मशीन ऑन हो जाती है। ये लोग अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन MRI मशीन का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, यानी कि मौत इनका पीछा करते करते आ चुकी थी। MRI मशीन का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सभी मेटल की चीजों को अपनी ओर खींचने लगती है और आखिर में ये मशीन व्हील चेयर के साथ में उसको भी खींच लेती है। पीनट चॉकलेट खाने की वजह से उसके छोटे भाई को एलर्जी होने लगती है एंड जैसे ही यहाँ से खड़ा होता है तो एक स्प्रिंग निकल कर आती है और उसके हेड में लग जाती है। अब इन दोनों का काम तमाम होने के बाद में अब बारी थी स्टेफनी की मॉम की। ये लोग डिसाइड करते हैं कि जिस तरह हमारी ग्रैंड माँ यानी कि आयरिस ने इतने सालों तक मौत को रोके रखा, इसी तरह हम भी वहीं पर जाएंगे और मौत से बच के रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि स्टेफनी के हाथ में जो बुक थी उसमें से वो कॉइन निकल जाता है और उसे एक लेडी
अपनी पर्स में रख लेती है। अब ये लोग अपनी गाड़ी लेने के बाद में उस ठिकाने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मौत धीरे धीरे इनके करीब आते जा रही थी। एंड तभी हम देखते हैं कि इनका यहाँ पर पहले से ही मौत का खेल रच दिया गया था। स्पार्किंग के साथ गैस भी निकल रही होती है, लेकिन स्टेफनी की मॉम सब कुछ अवॉइड करते हुए उस घर की ओर बढ़ रही होती है। तभी गैस की वजह से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उससे स्टेफनी की गाड़ी पलट जाती है, जिसकी वजह से स्टेफनी साइड वाले पानी में डूबने लगती है। स्टेफनी का भाई सब कुछ बाहर से देख रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक लाइट पोल गिरने लगता है, लेकिन उसकी मॉम आकर उसे बचा लेती है। लेकिन बचाने के चक्कर में वो खुद ही मौत का शिकार बन जाती है। इस लड़के को पता लग चुका था कि अब मरने की बारी स्टेफनी की है, इसलिए वो दौड़ता हुआ जाता है और स्टेफनी को बचाने की कोशिश करने लगता है। एंड काफी मुश्किलों के बाद भी वो स्टेफनी को बाहर निकाल लेता है। यहाँ पर स्टेफनी मर चुकी थी, लेकिन सीपीआर देखकर उसका भाई उसे जिंदा कर देता है। ये देखकर ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमारा मौत से पीछा छूट गया। ये लोग बाहर से तो बहुत ही खुश थे, लेकिन इनका मन इनकी फैमिली के लिए बहुत ही दुखी था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद में दिखाया जाता है, जहाँ पर इनकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। ये अपनी लाइफ को हंसी खुशी और काफी एंजॉइंग तरीके से जी रहे होते हैं। स्टेफनी के छोटे भाई की ग्रेजुएशन पार्टी होती है और सभी लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन तभी स्टेफनी के हाथ में एक रोज की वजह से कांटा चुभ जाता है। और ऐसा हमने मूवी के स्टार्टिंग में आयरिस के हाथ में देखा था। स्टेफनी समझ चुकी थी कि मौत का खेल दोबारा स्टार्ट हो चुका है। इधर हम उस कॉइन को देख पाते हैं जो कि उस लेडी के पर्स से लुढ़कता हुआ ट्रेन की पटरी पर आकर रुक जाता है। तभी एक डॉक्टर स्टेफनी के पास में आता है और उससे कहता है कि तुम लकी होगी, उस दिन तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जान बचा ली। स्टेफनी कहती है कि हाँ, मैं उस दिन मरकर जिंदा हुई थी। तभी डॉक्टर कहता है कि उस दिन तुम मरी नहीं थी, एक्चुअल में तुम बेहोश हुई थी। यहाँ पर स्टेफनी को कंफर्म हो जाता है कि मौत अब भी उनके पीछे है। इनके चेहरों पर डर का साया छा चुका था। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन उस सिक्के की वजह से आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है। अब ये लोग ट्रेन से बचने के लिए भागने लगते हैं। ये लोग ट्रेन की स्पीड कम होने की वजह से बच तो जाते हैं, लेकिन ट्रेन के पीछे रखी हुई लकड़ियां इन्हें अपनी चपेट में ले लेती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।